ये पहले हम लोग निकाल के वो करते थे ना। पकड़ बाबू, पकड़ पकड़। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज सुबह ही सुबह मौसम बहुत ही अच्छा था और हल्का नुसरत रोज की तरह अपने काम में लगी हुई थी, रबड़ से पानी डाल रही और इतनी तेज हवा थी ना कि कपड़े उड़ गए थे पूरे। तो अलिजबा भाई अपने नाना का कपड़ा उठा रही है और देखिए ये जो घर है ना, इन्होंने ना कबूतर पाला हुआ और देखिए रोज डेली ये लोग आसमान में कबूतर को उड़ाते हैं और जब 26 जनवरी 15 अगस्त आता है ना तो उसको कलर करके उड़ाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए बग्गू बगल वाली छत पे चला गया और कैसा खेल रहा है, एकदम क्यूट इसकी हरकत लग रही है। यहाँ नुसरत आपको ना पीछे का दिखा रही है और पीछे ना एक लड़की है जिसका नाम सकीना है। तो पता है पहले मैं व्लॉगिंग का नहीं सोचती थी, मतलब सोचती थी लेकिन फिर कहती थी आज बनाऊंगी कल बनाऊंगी, लेकिन रोज़ आजकल के चक्कर में बना नहीं पाती थी। तो जो लड़की सकीना है ना तो उसने कहा कि नहीं अब भी आप बनाइए, एक ना एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे, आप बहुत अच्छा बोलती हैं। तो फिर मैंने बनाना शुरू किया और इसने ना मेरी बहुत हेल्प की। और अब गाइस पता है आज हवा के साथ ना बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है जिसकी वजह से आँखों में पूरा गर्दा जा रहा है, लेकिन जो भी हो मौसम बहुत अच्छा है। किशोर बाजी की तरफ था उस दिन जो आंधी आई थी, किशोर बाजी की तरफ पूरा टीना उना उड़ गया। कहाँ अलीशु आ गया? अलीशु कहाँ हो? तूफान के मौसम था। क्या क्या? तूफान के मौसम था। ये क्या लगा माथे पे? देखे गाइस, इसको अभी से ना फुड़ियाँ निकलना चालू हो गई, कपड़े गिर गए। बचपन के कातिल ए चड्डा पहन के आ गई। स्कूल आज भी छुट्टी, आज तो संडे है, कल भी अलीशु की छुट्टी है ना अलीशु? कल तो साथ खेलेंगे। हाँ आज कहाँ टीना बोल रहा बाबू? टीना रखा है उनकी छत पे, डर लग रही उड़ के ना आ जाए। अरे बाप रे बाबू अंदर चल। और यहाँ ना मैं सोची थी कबूतर फिर से आए तो उनकी पूरी अच्छे से वीडियो बनाऊं, लेकिन वो सब आए ही नहीं दोबारा से। और यहाँ देखिए बग्गू बगल से आ गया। अलीशा बार बार मुझे वो कर रही थी कि आया कबूतर आया कबूतर। कहाँ बताओ हमें, आएगा तो बताना। अब बग्गू इतने यहाँ इतना अच्छा लग रहा था, इतनी क्यूट हरकत कर रहा था ना और अलीशा के साथ ना खूब खेल रहा था। देखिएगा कैसे खेल, फिर तोड़ देगा सारा। और ये देखो 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 कैसे खेल रहा है। तो उसके बाद ना हम नुसरत से कहें कि लाओ हम पौधे में पानी डाल दें। ऐसे तो डेली नुसरत करती है ये काम, लेकिन आज हम बोले कि नहीं है लाओ हम दे देते हैं पौधे में पानी। और बहुत अच्छा लग रहा था। बारिश पता नहीं आज होगी कि नहीं होगी, लेकिन हम लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं। जो आंधी आई थी ना गाइस, उससे देखिए ये पूरे पौधे का क्या हाल टूट गया। दिल्ली है आंधी तो आ रही, पता नहीं बारिश होगी कि नहीं होगी आज ना। हाँ। और नुसरत ऐसा पानी देती है ना कि पूरी मिट्टी निकाल देती है और जड़ दिखने लगती है। मतलब हम इतना बार बार बोलते कि ऐसे हाथ लगा के पानी दो तो पौधे की जड़ जो है वहाँ से मिट्टी नहीं हटेगी, लेकिन ये पूरा रबड़ पे दबाव दे के देती है ना, जिसकी वजह से मिट्टी हट जाती है। और यहाँ ना मैं अलीशा से कह रही थी कि मैं आज कहीं घूमने जा रही और तुम्हें नहीं लेके जाऊंगी, तो अलीशा देखिए यहाँ कैसे नाराज हो रही है। और यहाँ देखिए अलीशा को कैसा नुसरत पानी से भिगा रही है। ये पता है जब गांव में बहुत तेज आंधी चलती थी ना तो हम लोग बोरा लेके ना बाग में भाग जाते थे आम बीजने के लिए। तो ऐसा कौन कौन करता था? जो करता था कमेंट करके बताइएगा। पूरा भिगा दिए नुसरत तुमको, पौधे में पूरा पानी डाल रही है ना तो ये पूरा भिगा दिए अलीशा पूरा भीग गई। अभी तो धूल आ रही है। हाँ धूल इतनी आई है ना कि आँख दुखने लगी, आँख में पूरा कचरा जला गया है। अब ना जब ये सूख जाएगी छत तो शाम को झाड़ू लगाएंगे, छत पे बहुत गंदा हो गया ना लीचू, धूल से गंदा हो गया है ना। हाँ। और गाइस यहाँ हवा इतनी ज़्यादा थी ना, मैं वो काजोल की फिल्म नहीं है रंग दे तू कुछ ऐसे करके सॉन्ग है, मुझे पता नहीं कायदे से, तो मैं वही अपने दुपट्टा करने की उसमें उसकी साड़ी ऐसे हो रही थी, मैं यहाँ अपना दुपट्टा ऐसे करने की कोशिश कर रही थी और हो रहा था। पता है एक बार तो मेरा दुपट्टा एकदम उड़ गया था तो मैंने पकड़ लिया। देखिए देखिए कैसे मेरा दुपट्टा उड़ा है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो गाइस
चलिए अब चलते हैं नीचे, चाय वाय भी पीना है, अभी ब्रश नहीं किया, अभी सो के भी ब्रश भी नहीं किया है, हवा आने लगे, ऊपर आ गए। और उसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे गाइज, और ऊपर जाने के लिए ना हमारे यहाँ ये लोहे वाली सीढ़ी है। देखिए गुड्डू कैसे उतर रहा है, तो इसको अब मैं अंदर कर दूंगी क्योंकि ये सबसे लड़ाई करता है। और यहाँ पे देखिए सारे पौधे जो हैं वो सूख गए हैं। अभी समय मट्टी डालूंगी और फिर से 9 भजिया लगाऊंगी, सारे सूख गए हैं। और यहाँ नुसरत जा रही है कूड़ा डालने क्योंकि कूड़े वाले आ गए हैं। और देखिए गुड्डू भी इसके पीछे पीछे कैसे भागा है बाहर पूरा घूमने के लिए। और पता है नगर निगम और टाली वाले दोनों आते हैं, तो अगर मान लीजिए नगर निगम वाले चले गए, हम लोग सोए रह गए, तो फिर टाली वाले को दे देते हैं। और उसके बाद ना हम लोग जा रहे हैं बाहर। तो देखिए अलिशबा कैसी अपनी उसकी एक पैर की स्लीपर नहीं मिल रही थी तो खड़ी थी, फिर मैंने कहा कि जाओ दूसरे पैर की पहन कर आओ, तब चलते हैं बाहर। मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक हो जाए। जा रही हो तुम, खड़ी है किसी लगा रही, हमें ऊपर बताइयो। नहीं अभी हम बाहर टहलने नहीं जा रहे हैं। कल कैसे डांस की थी? गाइस को बता रहे कैसे की थी। और ये मेरी आना देखिए वाटर कूलर में लगा हुआ है। कोई बात नहीं, कमाल से जुगाड़। और यहाँ देखिए हम लोगों ने इतने दिन से नोट ही नहीं किया था। देखिए एक ना गमले से पूरी जड़ बाहर आ गई है, तो अब मैं इसका जो गमला है वो पूरा चेंज करूंगी और बड़े उसमें गमले में इस पौधे को लगाऊंगी। अभी हम लोग पौधे का देख ही रहे थे कि इतने में देखा कि गुड्डू जो है ना वो बग्गू को काटने के लिए दौड़ आया, तो हम लोग भी उसके पीछे पीछे भागे। ये देखिए गाइस बग्गी को मार रहा है, पकड़ बाबू पकड़ पकड़, चप चप, पेड़ पे चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया। चलो पेड़ में कहीं दिख नहीं रहा। चलो बेटा आगे चल के टहल के आते हैं हम लोग। चलो तुम आगे आगे चलो। हम लोग बुला रहे हैं कि आओ आओ, आ ही नहीं रहा है बग्गू, क्योंकि अभी ये ना फिर ये बैठा रहेगा उसको काटने के चक्कर में। तो हम लोग सोच रहे थे कि बग्गू उतर जाए तो उसको लेके जाएं, घर में छोड़कर आएं और फिर बाहर टहलते हैं, लेकिन वो उतरा नहीं, तो फिर हम लोग ऐसे ही जा रहे टहलने के लिए। आंधी से क्या हुआ है गाइस, देखिए पूरा रोड पे ये कौन चीज की है, ये पत्ती है क्या है, अब इसी पेड़ का निकल रहा है पूरा। चल बाबू बहुत गर्दा पड़ा है। पीछे से तूफान निकल रहा है। बाबू इधर आ जा, एक गाड़ी आ रही है। कूड़े वाले आ गए। ओहो कूड़ा दे दे, कैसे बोलते हैं उसे अलिशबा? ओहो कूड़ा ले ले बाबा वाले, क्या ये बोलते हैं ना, ओहो कूड़ा ले ले बाबा वाले। चल ये गाइस बग्गी चढ़ गया ना पेड़ पे, तो ये भी चढ़ के बैठा है, आज उसके पीछे ही पड़ा है। तो यहाँ देखिए बग्गू तो उतरा नहीं, वहाँ छुप के बैठा हुआ है। ये गुड्डू ऊपर चढ़ गया, उसको काटने के चक्कर में वेट कर रहा है कि वो नीचे उतरे तो मैं उसको काटूं। तो मैं इसको ऐसा मौका ही नहीं दूंगी, तो मैं इसको ही उतारूंगी। तो मैंने इसको यहाँ से उतारा और अब मैं इसको घर लेके जाऊंगी और इसको ही रूम में, कहा ना कि इसको घर में लेना पड़ता है मजबूर होके, क्योंकि ये सबको काटता है, इस वजह से इसको घर में लेना पड़ता है। तो यहाँ मैं इसको उतार रही हूँ, घर में लेके जाऊंगी और इसको अंदर करूंगी, क्योंकि इसको अंदर करो तो सब सेफ हो जाते, वरना फिर लड़ाई करेंगे। फिर उसके बाद आ गए थे हम लोग घर, और यहाँ पे नुसरत धुल रही है बर्तन। और मैं अब अपनी चाय चढ़ाऊंगी, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी है। मैं हवा चल रही थी तो बाहर चली गई थी, और मैंने चढ़ा दी अपनी चाय। बाकी लोग पी चुके थे, मैंने नहीं पिया था। तो बन जाए मेरी चाय, तू बन जा गली बन, कैसे है वाला। और इसके बाद ना बग्गू आ गया था। अब बग्गू का क्या है ना, जब उसको खाना चाहिए होता है तो पैर में आके बार बार सटेगा। अगर गाइस उसका कहना ना सुनो ना, कच्चे से काट लेता है। तो इसको खाना चाहिए, क्योंकि मैंने खाना इसको नहीं दिया है अभी, तो मैं अब इसको कैट फूड डालूंगी। और ये ना चूल्हा जो है, चूल्हे का स्टैंड जो है टूट गया है, तो मैं नया लाई हूँ, लेकिन एक पे सेट हो गया और एक पे नहीं सेट हो रहा है, पता नहीं क्या वजह है। तो अब मैं जाऊँगी दूसरा लेकर आऊँगी और इस पे लगाऊंगी, अच्छे से खोल जाए। गाइस अभी बाहर जाएंगे ना तो आपको बाहर का मौसम दिखाएंगे। और ये दवा है सारी इन लोगों की, इसको अभी ना डब्बे में अरेंज करना है। अभी फ़िलहाल यहीं रख दिया है, इसको डब्बे में करूँगी। फर्स्ट एड बॉक्स में चेक करूँगी कौन सी दवा फालतू है, उसको हटा के
और ये सारी दवा उसमें डालूंगी। तो मेरी चाय तो खोली गई होगी, खोल गई, अच्छे से पक गई। चाय पत्ती मुझसे गौर डाल देती। हाँ अब मुंह नहीं बांधी। क्या तुम ऑयलिंग कर लियो? नहा लो तभी ना चलोगी, चिप्पो चिप्पो बन के जाओगी। नहीं हम नहा के जाएंगे। तो खाली बाल ही धुल लो। अच्छा कप मेरी। तो यहाँ मेरी चाय बन के तैयार है। चलिए इसको रूम में लेके चलते हैं। एक कप मैं अपने लूँगी और एक अम्मी को दूंगी। इसको न जाने क्या खाना है, मैंने खाना डाल दिया उसके बावजूद पता नहीं क्या मांग रहा है, एकदम समझ में नहीं आ रहा है। मियाऊ मियाऊ लगाया हुआ। और ना बादल गड़गड़ आ रहे हैं, बारिश हो गया मैं लग रहा है। तो गैस चाय तो मेरी हो गई है, चलिए चलते हैं। और ये ना नहीं दिखा रहे। तो गाइज अम्मी का जो उस दिन टेस्ट हुआ था तो उसकी रिपोर्ट लेने जाना है, तो आज हम लोग जाएंगे रिपोर्ट लेने। और गुड्डू और बग्गू के बीच में लड़ाई हो रही थी ना, तो नुसरत गई हटाने, तो उसको स्क्रैच लग गया है, तो उसके लिए रेबीज का इंजेक्शन भी आज लगवाने जाना है। आज उसकी तीसरी डोज लगेगी। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे हम लोग खड़े थे ना ऑटो के चक्कर में, तो ये बांसवाड़ी दिख गई। तो हम लोग जब आप कहेंगे कि हर बार एक किस्सा अपनी नानी क्या का सुनाती है, क्या करे, बचपन में जब जाते थे हम लोग तो यही सब करते थे। तो ये जो बांसवाड़ी का है ना, ये इसको पता नहीं क्या बोलते, मुझे नहीं पता। इसको हम लोग निकाल के ना इसकी पिपरी बनाते थे। पिपरी आप लोग समझते कि नहीं, बाजा हम लोग उस समय बोलते थे। इसको लगा के बजाते थे और इसके जो नीचे का हिस्सा रहता था ना एकदम सॉफ्ट रहता था, उसको हम लोग खा लेते थे। तो कोई बात में बचपन की बात याद आ जाती है। तो उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे हॉस्पिटल, जो कि मेरे घर के पास है। और बारिश खूब तेज हो रही थी, बहुत तेज हो रही थी। हम लोग भीगते गए थे और वहाँ जाने के बाद तो और तेज हो गई थी। और वहाँ जाके देखा तो हम लोगों का बहुत ही बड़ा पोपट हो गया था गाइस। तो मैं जैसे गई वहाँ पे सब बंद था, तो मैं इमरजेंसी वार्ड में गई और वहाँ जाके बोला कि इंजेक्शन लगवाना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, संडे को नहीं लगेगा, आप कल आके लगवा लीजिएगा। तो मैंने कहा गैप होगा तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कहे कि नहीं, अब पहले दिन जरूरी रहता है, उसके बाद आप गैप हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कल आके लगवा लीजिएगा। तो अब हम लोग कल आएंगे लगवाने के लिए। और ना यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है। नुसरत देखिए वहाँ चली गई है। ये अलीशु अपनी पोएम पढ़े, कविता पढ़े, लग जाएगा। ये पूरा अलीशु ने, हम लोग दौड़ के आ रहे थे वहाँ से, अब पूरा छपाक से किए, पूरा मेरा कपड़ा गंदा हो गया है। अब देखो कि कहाँ पानी है। तो चलिए देखते हैं, कहीं नल है तो मैं ये जो कीचड़ लगा उसको साफ करूंगी। तो उधर से हम लोग इधर आ गए थे और यहाँ पे नल था, तो अब मेरा काम हो जाएगा। और यहाँ देखिए मैं अपनी पैंट धुल रही हूँ ना, मतलब कीचड़ साफ कर रही हूँ ना। तो अलीशबा भी आ गई और अलीशबा ने ना पूरा अपना कपड़ा भिंगा लिया, उसको तो भीगने का बहाना चाहिए। और गाइस देखिए आज संडे था ना, पूरा बंद है। वो जो स्कूटर है ना, तो वहाँ पे 1 रुपए में पर्ची बनती है। और ये देखिए पूरा क्लोज था, कुछ भी खुला हुआ नहीं था। और ये दवाई सफाई जो लिखा है ना, यहाँ पे रिपोर्ट मिलती है। लेकिन हम लोग आ गए थे तो अब थोड़ा इतना अच्छा मौसम लग रहा था, थोड़ी देर हम लोग बैठ गए थे और चिड़ियों की चहचहाहट बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ देखिए कुछ अलग ही एक्सरसाइज योगा क्या था, अलीशबा ऐसे करके करवा रही थी हमसे। और उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर और यहाँ पे मिला था गर्मा गर्म लिट्टी चोखा। और बरसात में या बारिश जब होती है तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे दिख गया तो मैंने खा लिया। मैं खा लेती हूँ ठेले पर का भाई। और यहाँ ना मैं इनसे ये चूल्हे के बारे में पूछ रही थी। मैंने पूछा ना कि ये कहाँ से आपने खरीदा, तो उन्होंने कहा कि मैंने खरीदा नहीं, ये मैंने बनाया है टीन से। कभी कभी मन होता है कि ऐसे चूल्हे पे कुछ बनाए ना। मेरी अम्मी को आता है, मैं सोच रही हूँ कि कोई दिन अम्मी से कहूँ कि चूल्हा बनाइए मिट्टी का। तो उसके बाद ना ये चावल पड़े हुए थे घर पे, तो मैंने कहा कि क्यों ना सेव डाल दिया जाए। और इसको डालने के चक्कर में पूरा किचन मैंने फैला दिया था। चावल से देखिए सेव डाल रहे हैं, एक पे एक हो जा रही है, लेकिन फ्राई होने पे सब सही लगेगी। ये मैंने डाल दिए। हाँ पता है, एक थोड़ा सा पापड़ डालने के चक्कर में मैंने पूरा किचन फैला दिया। आपको दिखाती हूँ, पूरा फैला है। तो अभी इसकी सफाई कर लेते, पूरा फैल गया है। जो चावल बचा हुआ था गाइस, तो मैंने उसके जो पापड़ डाले थे ना, कितने टेस्टी हुए हैं सच में। हम लोग इधर उधर सामान बर्बाद कर देते हैं, हम लोग को उसका रीयूज़ ज़रूर करना चाहिए। पता है गला अभी तक मेरा नहीं सही हुआ है। और छत पे ना पापड़ हम डाले थे, अलीशबा जो थी ना वो पूरा पापड़ फेंक दी, जो थोड़ा बहुत बचा था। जैसे एक बार बादाम फेंकी थी वैसे ही उसने, हम देखे नहीं, पता नहीं कब जाके पूरा फेंक दी थी, इतना सा बचा हुआ था। तो उसको मैंने अभी फ्राई किया है, मैंने थोड़ा सा चखा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोगों को दिखाते हैं, देखिए
और पता है गाइस, सुबह में इतनी ज़ोर की बारिश हुई थी, उसके बाद लगा था कि नहीं आज पापड़ नहीं डाल पाऊंगी, लेकिन पता है बारिश के बाद इतनी कड़ी धूप हो गई और सूख भी गया शाम तक। गाइस बहुत ही टेस्टी लग रहा है, आप लोग भी सच में ज़रूर ट्राई करिएगा। तो गाइस मैं जा रही हूँ खाना खाने और मैंने लिए दाल, अंडे का स्टू और रोटी। तो चलिए खाना खाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग। मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। खूबसूरत लग रहा था आज, और चांद को देख के ना मुझे यही कविता याद आ रही थी। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितली का दीवाना था। खबर ना थी कुछ सुबह की, ना शाम का ठिकाना था, थक कर आना स्कूल से पर खेलने भी जाना था। बहुत अच्छी लगती मुझे ये कविता।